हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल होता क्या है और ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है और कैसे ईमेल आईडी क्रिएट किया जाता है या जीमेल आईडी क्रिएट किया जाता है। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए सब लोग जानते हैं ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है और ईमेल किसे कहते हैं और जीमेल किसे कहते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, इस डायग्राम को समझेंगे। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आप लोग जो ईमेल बार बार नाम सुने हो, ईमेल इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक में। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक में। और जो आप लोग जीमेल सुने हो उसे बोलते हैं गूगल में। ध्यान देना, ईमेल ईमेल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल जीमेल मतलब होता है गूगल में। अब पहले सबसे पहले ईमेल को समझ ले, तब जीमेल को समझेंगे। मतलब दो आपको मैंने बता दिया। ईमेल स्टैंड फॉर पूछा जाएगा तो बताना इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल, गूगल मेल। इतना क्लियर है सबको? तो ध्यान देना, ई और मेल ईमेल बोलते हैं, जीमेल जीमेल बोलते हैं। अब ई को समझ लें, अगर जी को समझ लें तो मेल तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आसानी तरीके से दोनों को समझ लेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं ईमेल के बारे में। देखो, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल करना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का मीन्स ईमेल का प्रयोग करते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। पहले होता क्या था, सबसे पहले मान लो मेरा ऑफिस यहाँ पे है और इसका एड्रेस है पडरौना, और एक और कोई पर्सन है और उसका एड्रेस है, वह है दिल्ली। ठीक है, एक पर्सन है पडरौना का, एक पर्सन है दिल्ली का। तो आप लोग जानते हो कि अगर इनके और इनके बीच कम्युनिकेशन करना था तो पहले लोग क्या करते थे? मेल करते थे, संदेश भेजते थे। लेकिन वह संदेश क्या होता था? एक पेपर पे, एक पेज पे था, और उस पेज पे वो लेटर लोग लिखते थे और किसी के सहारे उसको सेंड करते थे। तो पडरौना से जाना है तो जाहिर सी बात है, यह पडरौना वाला बंदा ज्यादातर इस्तेमाल किसका करता था? अगर आस पड़ोस का या घर का कोई जा रहा है तो मेल करवा देता था, वो चिट्ठी भिजवा देता था। या कोई दूसरा नहीं था तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करता था? पोस्ट ऑफिस का। यही दो तरीके थे तो मेल करता था, किसी को संदेश भेजता था। लेकिन आप बताइए, इस समय लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुश्किल से 5%। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता गया। और पहले दिक्कत क्या होती थी, अगर यह संदेश लोग भेज रहे हैं यहाँ पे तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पहुंचता था। और वो भी क्लियर तब तक नहीं होता था जब तक वह रिप्लाई न दे दे, वो जवाब हमारे पास न आ जाए, तब तक हमको ये कंफर्म नहीं होता था रियल में मेल दिल्ली चला गया है, चाचा के पास भेजा है, चला गया है। ठीक है, जब तक वो जवाब न दे दे। मतलब ये अनसिक्योर था। वो डाटा, वो चिट्ठी कोई भी खोल के देख सकता था। ठीक है, और उसके पास दे सकता था। ठीक है, पहचानने वाले पहचान जाएंगे, नहीं पहचानने वाले नहीं पहचान पाते थे। मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक थे। तो अब इसका इस्तेमाल लोग क्या करने लगे? कम करने लगे, और लोग 5% इसका प्रयोग करने लगे। यह पहले का ओल्ड प्रोसेस में बता रहा हूं, ध्यान देना। अब आज पैटर्न क्या है? आप जाहिर सी बात तो जानते कि हर जगह जहां पे चले जाओ, हर जगह आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। अब चाहे छोटा ऑफिस है या बड़ा ऑफिस है, हर जगह हर एक घर में एक दो कंप्यूटर मिल जाएंगे आपको। सर कैसे? मतलब कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट भी एक कंप्यूटर है। ठीक है ना, ध्यान देना। और मुझे लगता है कोई ऐसा इस समय
घर नहीं है जहाँ पे 2-4 स्मार्टफोन ना हो। ठीक है, जो मजदूर 300 400 500 कमाता है उसके भी 2-4 को फोन मिल जाएगा एंड्रॉइड। ठीक है, तो हर जगह छाया हुआ है। तो अब देखो क्या हो रहा है, यही पटरौना वाला पीसी का इस्तेमाल कर रहा है और यही दलाई वाला ये भी पीसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब बस क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जैसे इसको मेल सेंड करते हैं, मैसेज भेजते हैं और इसी को बोलते हैं ईमेल करते हैं। मीन्स ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मेल मतलब संदेश भेज रहे हैं। मीन्स अगर कंप्यूटर के माध्यम से अगर कुछ भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कि मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, अब ईमेल ही नहीं रह गया है, इसके लिए प्रोसेस चेंज हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग आ चुके हैं, लेकिन शुरू से ही हर जगह छाया हुआ ईमेल। देखते हो अगर कहीं फॉर्म भरते हो तो कोई कंपनी वाला या कोई साइट्स वाला आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं मांगता है। ठीक है, और आपका फेसबुक आईडी नहीं मांगता है, इंस्टाग्राम आईडी नहीं मांगता है, वो मांगता है क्या, ईमेल आईडी दीजिए या वो कहता है जीमेल आईडी दीजिए। मतलब ईमेल और जीमेल बहुत ही सिक्योर आईडी है और इसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, कुछ जगह इस्तेमाल होते हैं, कुछ जगह इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब बहुत सारी दिक्कत होती है कम्युनिकेशन करने में और इसीलिए ईमेल का इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन आप बताइए, हमारे पास लेटर भी है और मैं भेजना चाहता हूँ, तो किसी पड़ोसी का सहारा लेते थे ना, और लेटर लिखने में किसी ना किसी पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे। तो एक माध्यम कौन था, पोस्ट ऑफिस वाला था। ठीक है, वो माध्यम कौन था, जो मेरे पास मेरे गांव से जा रहा था, वो माध्यम था, मतलब मैसेज वही पहुंचाता था। तो ऐसे मेरे पास सिस्टम भी है। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, लेकिन जाएगा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक जाएगा किससे। तो जाहिर सी बात है अगर पोस्ट ऑफिस वाला नहीं है तो भले ही लेटर लिख के रखा हूँ लेकिन नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, अगर कोई पड़ोस के नहीं जा रहा है, भले लेटर लिखा हूं लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। वैसा इसमें भी है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल करने के लिए वह प्लेटफॉर्म खोजिए जिससे मेल किया जा सके। ठीक है, उस टीचर को खोजिए जहां पे पढ़ा जा सके। मैं अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो मैथ वाले टीचर के पास जाओगे क्या, नहीं, दौड़े दौड़े कंप्यूटर वाले टीचर के पास जाओगे। अब ऐसा नहीं है, क्या बताइए, यहाँ पे आपके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन अगर कोई टीचर ना मिले कंप्यूटर में तो पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ही मुझे मेल करना है कंप्यूटर के माध्यम से ही करना है, लेकिन अगर कोई सर्विस देने वाला ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे मैथ पढ़ना है तो मैथ वाला टीचर होना चाहिए, उसी के पास दौड़े दौड़े जाएंगे, वही पढ़ाएगा। वैसे अगर किसी को संदेश भेजना है तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हमको ईमेल का सर्विस देता हो। ठीक है ना, तो उसी के पास हम लोग जाते हैं। और आप बताओ उसमें भी किसके पास जाते हैं, जो सबसे अच्छा सर्विस देता है उसके पास जाते हैं। बोलो, आप बताओ, इस पढ़ाना में बहुत सारे लोग मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे भीड़ किसके पास रहता है, भोला सर के पास रहता है। ठीक है, मतलब हाँ, भोला सर के पास रहता है। ठीक है, कंसेप्ट उनका अलग है, लड़कों को पसंद आता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं, उनसे भी टैलेंटेड बैठे हैं लोग। डेजी में एक है, ठीक है, मिश्रा जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ऐसे लड़के जा ही नहीं सकते हैं। इसका मैथ वीक है बहुत, कुछ समझ नहीं पाएगा कब आंसर आ गया। ठीक है, और ये थोड़ा शॉर्ट में तोड़ तोड़ के बताते हैं तो लड़के पसंद करते उनका पढ़ाई, उसीलिए भीड़ ज्यादा रहता है। वहां पे चले जाओ, वो ऐसे लड़के पढ़ते बहुत टैलेंटेड तो समझ लेते हैं, हाँ तोड़ के यहाँ पे ऐसा आंसर आया है। तो ऐसे अलग अलग जगह सर्विस हम लेते हैं। ठीक है, पैसा तो हर जगह देना है, जहां पे आपको पसंद आएगा वहां पे काम करेंगे। वैसे ही ईमेल हमको करना है, मेरे पास सिस्टम है, तो ईमेल किससे करूं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनियां बैठी हुई हैं और कहता है बाबू मेरे पास आओ, मैं अच्छा सर्विस दूंगा। तो पहले सबसे पहले बुलाता है गूगल, कहता है गूगल अगर ईमेल का सर्विस लेना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है, तो मेरे पे आके एक अकाउंट बना लो, मैं आपको सर्विस दूंगा। एक और कंपनी आता है, वो होता है याहू, नाम सुने होंगे आप लोग, ये भी कहता है आ जाओ मेरे पे अकाउंट बना लो। एक और आता है, आप लोग बहुत कम सुने होंगे, एक आता है आउटलुक, एक आता है हॉटमेल। आप फोन चलाते हो ना,
ये सब देखते नहीं, ये सब दिया है। ठीक है, मतलब ध्यान दो, यहाँ पे गूगल भी आता है, याहू भी आता है, आउटलुक भी आता है, हॉटमेल भी आता है। मतलब समझो ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी। ठीक है, लेकिन ये क्या सर्विस दे रहे हैं, या ईमेल का भी सर्विस दे रहे हैं। तो ईमेल का सर्विस दे रहे हैं, तो आप बताओ, ये सभी लोग ईमेल बता रहे हैं, इस्तेमाल करने को दे रहे हैं, लेकिन पसंद जिसको जो आएगा वही तो इस्तेमाल करेगा। तो सबसे ज्यादा शुरुआत में इस्तेमाल होता तो वह होता याहू, सबसे ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे इसका मार्केट डाउन हो चुका है। इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है गूगल, और दूसरे नंबर पे है आउटलुक। यही दो इस्तेमाल हो रहा है। मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां इस्तेमाल करती है वो करती है आउटलुक। ठीक है, और आम यूजर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है वो करता है गूगल। ये अच्छे सर्विस देते हैं, बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं, और इससे आसानी तरीके से मेल किया जा सकता है। ठीक है बाबू, तो वही बोला गया है कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं आपको, जब हम गूगल के सहारे सर्विस लेते हैं तो गूगल कहता है बाबू मैं अपना सर्विस दूंगा, लेकिन मेरा नाम भी आपको देना पड़ेगा। तो वही कहता है जो ईमेल लिखते हो ना, ईमेल को हटा दो, वहां पे लिखो जीमेल। मीन्स जीमेल का मतलब होता है ईमेल, या ईमेल का मतलब होता है जीमेल। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है जो ईमेल का सर्विस देता है, और कहता है इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है तो आप मेरा नाम बताओगे, जिससे लोग जान सके कि ईमेल कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा, जीमेल के द्वारा। समझ रहे ना। अभी अगर जीमेल का इस्तेमाल ना करे तो आप लिखेगा आउटलुक। अगर आउटलुक का इस्तेमाल ना करे तो, अगर इस्तेमाल करे याहू तो लिखेगा याहू। तो आप लोग देखे होंगे कई जगह आपको दिखता है, ऐसा दिखता होगा, मैंने लिख दिया SK 123 और gmail.com। देखे हो ना आप लोग, ये क्यों लिखता है, मतलब ये बताता है कि बाबू ये मेरा सर्विस ले रहे हैं। और SK रह सकता है, 123 भी रह सकता है, और @email की जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जीमेल रह सकता है। अगर हमने याहू का इस्तेमाल किया तो लिखेगा yahoo.com। अगर हमने आउटलुक का इस्तेमाल किया तो लिखेगा outlook.com। अगर हॉटमेल का इस्तेमाल किया तो लिखेगा hotmail.com। मतलब जिसका सर्विस लेंगे वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। बस ईमेल कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल कौन होता है, गूगल मेल। ईमेल करने के लिए जिस सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ते हैं, ठीक है, वो अपना नाम दे देता है। इसीलिए जब गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जीमेल हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आउटलुक हो जाता है, याहू कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे याहू हो जाता है। और जो जिसको सर्विस अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो हाई स्कूल के, बहुत सारे हाई स्कूल तक के, इंटर के कॉलेज है, ठीक है, लेकिन जिसको जहां पसंद है वहां पढ़ता है। बोलेंगे कहा क्या, किस क्लास में पढ़ते थे, हाई स्कूल में। पूछेंगे किस स्कूल में, तब बताओगे इस स्कूल में। ठीक है, ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, पूछेंगे किससे मेल कर रहे हो, बताएंगे गूगल से कर रहे हैं। ईमेल कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, आउटलुक से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर तरीके से लोग समझते हैं जीमेल को, और सबको विश्वास है, दुनिया में छाया हुआ है, इसीलिए इन सबका इस्तेमाल लोग कम करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गूगल का, और इसीलिए लिखते हैं @gmail.com। हाँ, सेकंड नंबर पे कंपनियां जो इस्तेमाल करती हैं वो इस्तेमाल करती हैं आउटलुक का, जो माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन नाम सुने होंगे आप। ठीक है, मतलब दुनिया में जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जो देता है और सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना सर्विस बंद कर दे तो हम कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। ठीक है, वैसे गूगल अपना एंड्रॉइड सर्विस बंद कर दे तो स्मार्टफोन को चला ही नहीं सकते। ठीक है, आईफोन जानते ही हो, iOS बंद कर दे तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो थ्योरिकल पार्ट था, मैंने आपको समझाया और बताया। चलिए लिखिए हेडिंग ईमेल।